नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मकर राशि फल 2022 1, 2 और 3 जनवरी, यानी ये 3 दिन क्या कुछ बड़ा परिवर्तन लेकर आया है, आइए जानते हैं विस्तार से। पारिवारिक जीवन के लिए शुभ मंगल है, खासकर साल का पहला दिन, क्योंकि वृश्चिक और धनु का चंद्रमा यकीनन ये 3 दिनों में जीवन में खुशियों के रंग घोलेगा। जो बिजनेसमैन है, बड़ी डील फाइनल हो सकती है जो आपके मन को आनंदित करेगा। दूसरी तरफ राजनीति से जुड़े लोगों के लिए थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, खासकर कुछ भी ऐसा वैसा बोलने से बचिए, वरना ये बातें आपके ऊपर भारी पड़ेगी। थोड़ा सा जॉइंट पेन की समस्या है, इनसे आपको बचना होगा, अपने ऊपर भी ध्यान दें। क्योंकि इन 3 दिनों में अगर लव लाइफ की बात करें तो किसी तीसरे को दखल अंदाजी ना करने दें, वरना गलत फहमी पैदा होगी, विवाद होंगे। तो कोशिश करें कि आप लोगों के बीच कोई तीसरा ना आए, ना ही किसी तीसरे की व्यक्ति को अपने दिल से लगाएं। वैसे वाहन चलाते हैं तो जरा संभल के ही चलाइएगा, चोट चपेट ना लग जाए, इसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। अब जो मकर वाले हैं, क्योंकि साल का पहला 3 दिन है, तो ऐसे में बुध और शुक्र का भी परिवर्तन हो चुका है और वैवाहिक जीवन या फिर लव लाइफ दोनों ही के लिए बढ़िया है, पर जीवन साथी के स्वभाव में बार बार परिवर्तन आएगा। हालांकि चीजें आपके हाथ से बाहर नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा अनजान आदमी से कोई भी बात, चाहे आपके कारोबार की हो, घर परिवार की हो, कोई भी हो, पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, शेयर ना करें। नहीं तो ये समय थोड़ा सा टेंशन दे जाएगा। थोड़ा सा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। शत्रु विरोधी थोड़े एक्टिव हैं, तो शत्रुओं को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनके ऊपर नज़र बनाए रखें, तभी आप उनसे बच पाएंगे। यहाँ पर कहीं भी इन्वेस्ट करने के पैसे आपको मौका मिलेगा, सोच समझ कर लगाइएगा, क्योंकि सोच समझ कर लगाया हुआ धन आगे चलकर लाभ जरूर देगा। तो अपने परिवार के साथ मिलकर जो भी कार्य करेंगे उसी में सफलता मिल रहा है, और संतान की तरफ से कोई बढ़िया शुभ समाचार मिलने के भी यहाँ पर योग बने हुए हैं। मकर वालों, तो धन या कीमती वस्तु का नुकसान होने के योग हैं। ऐसे में आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आप जैसे कि अब 1 जनवरी है, पार्टी एंजॉय करेंगे, 2 जनवरी है, तमाम चीज़ों को व्यवस्थित रखें, अपने हाथों से रखें, ढंग से रखें, लापरवाही मत कीजिएगा इसमें। अब बुध का भी राशि परिवर्तन हुआ है, छठे और नवम भाव में। यहाँ पर तो क्या होगा ना कि आपका समाज में आपकी चर्चाएं होंगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, लोगों में आपकी पहुंच बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा सा नींद की समस्या से आपको बचना होगा, थोड़ा शांत रहें, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। और शुक्र का जो परिवर्तन है वो 12वें भाव व्यय भाव में है, तो यकीनन भोग विलास पर खर्चा करवाएगा, आराम तलब हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी वगैरह में मत पड़िएगा, बाहर ही निपटारा कर ले, जो भी चीज़ें हैं, मुद्दे हैं। विदेशी कंपनी विदेशी वस्तु से आपको लाभ भी देके जाएगा, तो ये चीज़ें आपके लिए प्लस पॉइंट है। अब अगर हम आपके प्रेम जीवन की बात करें तो योग बन रहा है लव लाइफ में मधुरता की, प्रेम रिश्ते मजबूत होंगे, आपसी समझ बढ़ेगा। शादीशुदा जिंदगी में छोटी मोटी जो भी उलझने हैं उसको आप सुलझा लीजिएगा और एक खूबसूरत सा नयापन दिखेगा। अब आपको यह समझना होगा कि आप जीवन में कई आर्थिक परेशानियां आई और गई, पर सूर्य के अष्टम भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव में है, तो और शनिदेव भी आपके दूसरे भाव के स्वामी होकर लगन में बैठे हैं, तो दूसरों को राजी करने का क्षमता आप में है। इसलिए आप जो भी निर्णय लेंगे अपनी क्षमता को आप अपनाते हुए लीजिए, यकीनन आप सबसे आगे बढ़ेंगे और आप चीज़ों को अपने पक्ष में कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके अंदर काबिलियत है। तो घर में भी इस समय जैसे कि मुमकिन है कि किसी परीक्षा वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेहनत और तेज कर दें, इच्छा अनुसार फिर भी परिणाम ना मिले, तो ऐसे में टेंशन मत लीजिए। आपके घर में आपकी मान प्रतिष्ठा को थोड़ा सा हानि होने के भी योग है, इसलिए थोड़ा सा शांत रहिएगा और भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित करके ही दिन की शुरुआत कीजिएगा। तो इन 3 दिनों में 1-2 चीज़ों को अगर छोड़ दे तो बाकी चीज़ बढ़िया है। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।